बॉलीवुड का जिक्र है, जिक्र है, जिक्र है। फिल्मों की सब फिक्र है, फिक्र है। गॉसिप का बाजार है, लेटेस्ट बस तैयार है। देखेंगे बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉम्बे टॉकीज। मैं हूं आपके साथ मारिया। दोस्तों, अपने हर एपिसोड में हम लेकर आते हैं बॉलीवुड से जुड़ी इंफॉर्मेशन का खजाना। ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी जानकारी जो बॉलीवुड से जुड़ी है, उसके इतिहास से जुड़ी है। ऐसी जानकारी जो हम हासिल करते हैं एक लंबी चौड़ी रिसर्च के बाद। ऐसी जानकारी जिसे आप भी जानने के इच्छुक रहते हैं और हम भी आपके साथ शेयर करने के लिए बेसब्र बेताब रहते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे शानदार गीतकार की। जी हाँ, कैसे हमारे हीरोज, हीरोइंस, गीतकार, संगीतकार कड़ी मेहनत के बाद सफल मुकाम हासिल करते हैं। किस तरह से उनकी जिंदगी में आए उतार चढ़ाव उन्हें मुतासिर करते हैं। ऐसे ही अपने आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उर्दू शायरी के एक यादगार शायर, जो उम्दा शायर होने के साथ साथ एक बेहतरीन गीतकार भी हैं। बस कुछ पल और इंतज़ार कीजिए और हम शेयर करेंगे उस शख्सियत का नाम आपके साथ, जिन्होंने अपनी बेहतरीन शायरी और बेहतरीन गीतों के ज़रिए करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज किया। जी हाँ, नाम है मजरूह सुल्तानपुरी। मजरूह सुल्तानपुरी साहब का जन्म 10 अक्टूबर 1919 को सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। आपके पिता पुलिस डिपार्टमेंट में पोस्टेड थे। हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट में होने के बावजूद भी उनके पिता नहीं चाहते थे कि मजरूह इंग्लिश एजुकेशन हासिल करे। इसलिए उनके पिता ने असराल उल हसन यानी मजरूह सुल्तान साहब को ट्रेडिशनल मदरसा तालीम के लिए भेजा। यहाँ मजरूह साहब ने 7 साल का कोर्स दरसे निज़ामी किया, जिसका मेन फोकस था रिलीजियस अफेयर्स पर, प्रोफिशिएंसी इन अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज पर और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ आलिम पर। इसके बाद मजरूह साहब ने लखनऊ के तकमील उत्तिब कॉलेज ऑफ यूनानी मेडिसिन ज्वाइन किया। यहाँ पर वो हकीम बने। जब वो स्ट्रगलिंग हकीम थे तब उन्होंने अपने कॉलेज के फंक्शन में एक गज़ल गाई। उनकी गाई हुई गज़ल ऑडियंस के बीच में इतनी हिट रही कि उनकी गज़ल की वजह से पूरे कॉलेज में उनकी एक नई पहचान बन गई। तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो हकीम ना बनकर अपनी उर्दू शायरी पर जोर देंगे। इसके बाद उन्होंने सीरियसली उर्दू पोइट्री पर काम करना शुरू किया। अब वो रेगुलर बेसिस पर मुशायरों में भी नज़र आने लगे। अब वो शागिर्द बन गए थे उस ज़माने के उर्दू ज़बान के मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी साहब के। हालांकि मजरूह सुल्तानपुरी साहब को फिल्म लिरिसिस्ट के तौर पर ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। उर्दू ज़बान में उनकी लिखी बेहतरीन लाइंस, जो कि आज भी लोग जानते हैं, अक्सर दोहराते हैं और अक्सर इन लाइंस को कई जगहों पर, कई किताबों के कवर पेज पर भी लिखा पाया जाता है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। 1945 को मजरूह साहब मुंबई आए। मुंबई आने के पीछे उनका मकसद था साबू सिद्दीकी इंस्टीट्यूट में होने वाला मुशायरा। इस मुशायरे में मजरूह साहब ने भी शिरकत की और इस मुशायरे में उनके द्वारा गाई हुई गज़लों को ऑडियंस ने खूब सराहा, खूब पसंद किया। इत्तेफाक से इसी मुशायरे में तशरीफ़ लाए थे उस समय के बहुत ही मशहूर प्रोड्यूसर AR करदार, जिन्होंने मजरूह साहब की गज़लों को सुना, ना सिर्फ सुना बल्कि काफ़ी मुतासिर हुए, काफ़ी अप्रिशिएट भी किया। उसके बाद करदार साहब ने उनके उस्ताद यानी जिगर मुरादाबादी साहब को कांटेक्ट किया और मजरूह सुल्तानपुरी साहब से एक मुलाकात की। मकसद था अपनी फिल्म का काम कराना। हालांकि पहले मजरूह साहब ने फिल्म के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि मजरूह साहब फिल्म लाइन को ज़्यादा अच्छा नहीं मानते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि मजरूह सुल्तानपुरी साहब फिल्म इंडस्ट्री में एक बेहतरीन गीतकार के तौर पर जाने लगे। क्या ऐसा किया कि उनका कंट्रीब्यूशन आज भी यादगार माना जाता है। तो हुआ ये कि मशहूर प्रोड्यूसर AR कारदार ने जब उन्हें अपने फिल्म में लिखने का ऑफ़र दिया तो पहले मजरूह साहब ने मना कर दिया, लेकिन फिर वो मान गए
और उन्हें मनाने का काम किया उनके उस्ताद जिगर मुरादाबादी साहब ने। मुरादाबादी साहब ने उन्हें समझाया कि भाई अगर तुम फिल्म के लिए काम करोगे तो तुम्हें अच्छा मेहनताना मिलेगा, जिसकी वजह से तुम अपने परिवार को फाइनेंशियली अच्छे से सपोर्ट करोगे। खैर, मजरू साहब ने काम करने के लिए हाँ कर दिया और तब कारदार साहब ने उस समय के मशहूर संगीतकार नौशाद साहब से मजरू साहब की मुलाकात करवाई। नौशाद साहब जो कि जाने जाते हैं काम में परफेक्शन के लिए, संगीत की बारीकियों को परखने के लिए और हर चीज़ की नुक्ता पोशी के लिए। नौशाद साहब ने इस यंग राइटर को सीधे काम पर नहीं रखा, बल्कि उनका एक छोटा सा टेस्ट लेने की तैयारी की। इन्होंने एक ट्यून तैयार की और मजरू साहब से कहा कि अब तुम इसी ट्यून पर यहीं बैठकर कुछ लाइंस लिखो। तब नौशाद साहब जो कि अपने कलम के मालिक थे, उन्होंने अपनी कलम से कुछ ऐसी लाइंस लिखी जिन्होंने नौशाद साहब को वाह कहने के लिए मजबूर कर दिया। जानते हैं इस यंग राइटर यानी मजरू सुल्तानपुरी साहब ने ऐसी कौन सी जादू और नशे भरी लाइंस लिखी? जी हाँ, उन्होंने लिखा, जब उसने केसू बरसाए बादल झूम के आए। ये लाइंस लिखना, टेस्ट क्लियर करना, नौशाद साहब को इस बात पर मजबूर कर देना कि मजरू सुल्तान साहब भी इस फिल्म के लिए गीत लिखेंगे, और ये मील का पत्थर साबित हुआ मजरू सुल्तानपुरी के फिल्मी करियर के लिए। जी हाँ, जिस फिल्म के लिए मजरू सुल्तानपुरी साहब को साइन किया गया, उस फिल्म का नाम था शाहजहां और साल था 1946। इस फिल्म के सभी गीत इतने मशहूर हुए कि उस समय के बहुत पॉपुलर संगीतकार और गीतकार के.एल. सहगल साहब ने ये फरमाइश की कि जब उनकी अंतिम यात्रा हो तो इस फिल्म का बेहद मशहूर गीत जब दिल ही टूट गया गाया जाए। इसके बाद फिल्म आई 1949 में मेहंदी और अंदाज और लतीफ़ साहब की डायरेक्टेड फिल्म आरज़ू। ये तीनों ही फिल्म्स काफ़ी कामयाब रहीं। मजरू साहब ने जी तोड़ मेहनत की खुद को अच्छे लेवल का रिप्यूटेड लिरिसिस्ट बनाने के लिए, लेकिन उनके लेफ्टिस्ट विचारों की वजह से कई बार उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कई बार वो कई कंट्रोवर्सीज में भी अटके। कई बार उनकी पोयम से नाखुश होकर सरकार ने उन्हें धमकी भी दी थी, क्योंकि उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पोएट्री लिखी थी। हालांकि सरकार ने उनसे कहा कि वो माफ़ी मांग ले, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और तब उन्हें अपने लेफ्टिस्ट साथी बलराज साहनी साहब के साथ जेल जाना पड़ा। जेल जाने के बाद एक बार फिर उनसे कहा गया कि अगर वो माफ़ी मांग ले तो वो बाहर आ सकते हैं, लेकिन फिर अपनी ज़िद के आगे उन्होंने माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा ये निकला कि उन्हें 2 साल तक जेल में ही रहना पड़ा। इसी दौरान उनके घर बेटी का जन्म हुआ। उनका परिवार आर्थिक तंगी से भी जूझ रहा था। तब राज कपूर साहब ने उनकी मदद करने के लिए उनकी पोइट्री के ख़जाने से एक गीत लिया, जिसके बदले उन्होंने उन्हें 1000 रुपये दिए। गीत के बोल थे, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। ये गीत अपने दौर का बेहद मशहूर गीत माना जाता है। मजरू साहब को उनके गीत चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए बेस्ट लिरिसिस्ट के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। साल 1983 में मजरू साहब को दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। वो पहले लिरिसिस्ट थे जिन्हें इस प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने नासिर हुसैन साहब के साथ कोलैबोरेशन में पहली फिल्म की, जिसका नाम था पेइंग गेस्ट। ये फिल्म नासिर साहब ने लिखी, जो कि बेहद कामयाब फिल्म रही। जब नासिर साहब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बन गए तो दोनों ने कोलैबोरेशन में कई फिल्म्स में एक साथ काम किया और ये सभी फिल्म्स मजरू सुल्तान साहब की बेस्ट फिल्म्स में से मानी जाती हैं। इनमें मुख्य टाइटल रहे दिल देके देखो, तुम सा नहीं देखा, तीसरी मंजिल, फिर वही दिल लाया हूँ, कारवा, बहारों के सपने, यादों की बारात, हम किसी से कम नहीं, क़यामत से क़यामत तक, जो जीता वही सिकंदर और अकेले हम अकेले तुम वगैरह। ये भी कहा जाता है कि B.R. चोपड़ा साहब को नासिर हुसैन साहब से फिल्म तीसरी मंजिल के लिए मजरू साहब ने ही मिलवाया था।
जिन्होंने 80 साल की उम्र में 24 मई 2000 को मुंबई में आखिरी सांस ली और हम सबको हमेशा के लिए अलविदा कह गए, लेकिन पीछे छोड़ गए अपनी खूबसूरत शायरी और बेहतरीन गीतों का अनमोल खजाना। 6 दशक के अपने लंबे चौड़े फिल्मी करियर के दौरान मजरू साहब ने मदन मोहन, नौशाद, ओपी नैयर, एस.डी. बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, आनंद मिलन, ए.आर. रहमान, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अनु मलिक, लगभग सभी कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ खूब काम किया और बेहतरीन शायरी और यादगार गीतों से हमारी फिल्म इंडस्ट्री को माला माल कर दिया। ऐसे गजब के बेहतरीन गीतकार मजरू सुल्तानपुरी साहब को हम सब की तरफ से एक सलाम। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपने इस होस्ट यानी मारिया को दीजिए इजाज़त। आदाब।